नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हमने कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्षम्यताम बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत कुमार संभव पुस्तक निर्धारित है। कुमार संभव का पंचम सर्ग निर्धारित है और इसके हम 55 श्लोक पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि जो पार्वती है वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में आकर के तपस्या कर रही है। अपनी सखियों के साथ आई हुई है वह वहाँ और घनघोर तपस्या कर रही है। और जब पार्वती वहाँ कठोर तपस्या कर रही थी उसी समय एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण वहाँ आता है और पार्वती से कुछ प्रश्न पूछता है। उसी संदर्भ में पार्वती की जो सखी है वो उस ब्रह्मचारी के प्रश्नों का जवाब देते हुए पार्वती क्यों तपस्या कर रही है इस प्रश्न का जवाब दे रही है। उसी संदर्भ में यह श्लोक है। उपात्त वर्णे चरिते पिनाकिनः सवाष्प कंठस्खलितै पदैर्यम् अनेक्षः किन्नर राजकन्यका वनांत संगीत सखी अरोदयत्। उपात्त वर्णे गुणगान करने पर चरिते चरित्र का पिनाकिना शिव के सवाष्प कंठस्खलितै आंसुओं से गदगद कंठ से पदई गीतों से इयम यह पार्वती अनेकशः अनेक बार किन्नर राजकन्याओं को वनांत संगीत सखी वनवासिनी संगीत सखियों को अरोध्यत रुलाया है। पार्वती कहती है कि इयम पिनाकिनः चरिते उपात्त वर्णे। पार्वती की जो सखी है वो उस ब्रह्मचारी से कह रही है इयम पिनाकिनः चरिते, यह इस पार्वती ने शिव के चरित्र को गुणगान करने पर आंसुओं से गदगद कंठ से युक्त गीतों से वनवासिनी अपनी संगीत की सखियों को किन्नर राजकन्याओं को अनेक बार रुलाया है। यानी पार्वती जब शिव के गुणों का गान करती है तो इतनी उन्मत्त हो जाती है उन गुणों का गान करते करते उन गीतों का कि उसके संगीत की जो सखियाँ अनेक जो वनवासिनी किन्नर राजकन्याएं जो उसके संगीत को सुनने आती हैं वो भी रोने लग जाती हैं। तो इस पार्वती ने शिव के चरित्र का गुणगान करने पर आंसुओं से गदगद कंठ युक्त गीतों से वनवासिनी संगीत सखी किन्नर राजकन्याओं को अनेक बार रुलाया है। आगे देखिए। तिर्भाग शेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यभुध्यत क्व नीलकंठ ब्रजसि इति अलक्ष्य वाग असत्य कंठार्पित बाहुबंधना। 3 भाग शेष रह गए हैं ऐसी रात्रियों में, यानी जो रात्रि प्रारंभ ही हुई हैं उनका पहला पहर ही हुआ है। चा और क्षणम निमील्य क्षणभर मिल करके आँखों को मल करके नेत्रे नेत्रों को सहसा अचानक व्यवुद्यत जाग जाया करती थी। क्वा नीलकंठ, हे नीलकंठ तुम कहाँ हो, कहाँ ब्रजसी जा रहे हो इति इस प्रकार अलक्ष्य वाक बिना देखे ही बड़बड़ाते हुए असत्य झूठ मूठ ही कंठार्पित बाहुबंधना मानो शिव के कंठ में अपनी भुजारूपी बंधन को डालकर उनको रोक रही हो। तिर्भाग शेषासु निशासु 3 भाग शेष रह गए हैं ऐसी रात्रियों में, यानी जिनका पहला पहर प्रारंभ हुआ है ऐसी रात्रियों में। क्षणम नेत्र निमील्य क्षणभर ही आँखों को मल करके। तात्पर्य यह है कि वह पार्वती हल्का सा सोकर थोड़ी देर सोती थी, उसके तुरंत बाद ही क्षणभर आँखों को मल करके सहसा अचानक हे नीलकंठ क्वा व्रजसी, हे नीलकंठ तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार अलक्ष्य वाग बिना देखे ही बड़बड़ाते हुए असत्य कंठार्पित बाहुबंधना झूठ मूठ ही मानो शिव के गले में अपनी भुजा डालकर उनको रोकती हुई व्यवुद्यत जाग जाया करती थी। एक बार पुनः 3 भाग शेष रह गए हैं ऐसी रात्रियों में। क्षणभर आँखों को मल करके अचानक ही हे शिव तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार बिना देखे ही बोलते हुए झूठ मूठ ही उनके गले में भुजा डाल करके उनको रोकती हुई जाग जाया करती थी। ब्रजसी, ब्रजसी प्लस इति यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। निमील्य नी उपसर्ग नील धातु है, लिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
ब्रजसी इति, हाँ दीर्घ संधि, इति प्लस अलक्ष्य वाक, यहाँ पे यण संधि का प्रयोग है। कंठ प्लस अर्पित, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला श्लोक है, यदा बुधैः सर्वगतस्त्वम् उच्यसे न वेत्सि भावस्थम् इमं कथं जनम इति स्वहस्तोल्लिखितश्च मुग्धया रहसि उपालभ्यत चंद्रशेखरः। यदा, जब, बुधैः विद्वज्जनों के द्वारा, सर्वगतः सब कुछ जानने वाले, तुम उच्यसे तुम कहे जाते हो, ना नहीं, वेत्सि जानती हूँ, भावस्थम इमं भाव में स्थित इस, कथम कैसे, जन्म जन को, इति इस प्रकार, स्वहस्त उल्लिखिता अपने हाथ से चित्रित, मुग्धया भोली वाली, रहस्य एकांत में, उपालभ्यत उल्हाना देती थी, चंद्रशेखरः शिव को। यदा त्वं बुधैः सर्वगतः उच्यसे, जब तुम विद्वज्जनों के द्वारा सब कुछ जानने वाले कहे जाते हो, सर्व ज्ञाता कहे जाते हो, तथा तब भावस्थम इमं जनम कथम न वेत्सि, तुम्हारे भाव में स्थित इस जन अर्थात मुझे क्यों नहीं जान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, इति इस प्रकार, मुग्धया भोली भाली पार्वती के द्वारा, स्वहस्तोल्लिखितः चंद्रशेखरः अपने हाथ से बनाया गया शिव को, रहस्य एकांत में उपालभ्यत उल्हाना देती थी। मतलब ये है कि शिव का चित्र बना करके और उनसे बातें किया करती थी और उनसे उल्हाना देती थी कि तुम सर्वज्ञाता हो, तो फिर तुम मेरे को क्यों नहीं समझ रहे हो। यदा तुम बुधैः सर्वगतः उच्यसे, जो तुम विद्वज्जनों के द्वारा सर्व कुछ जानने वाले कहे गए हो, तो भाव में स्थित इस जन मुझको कैसे नहीं जान रहे हो। इस प्रकार भोली भाली वह पार्वती अपने हाथ से चित्रित शिव को एकांत में उल्हाना दिया करती थी। हस्त प्लस उल्लिखितः गुण संधि का प्रयोग है। रहस्य प्लस उपालभ्यत, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। यदा च तस्य अधिगमे जगत्पते रपश्यत अन्यम न विधिम विचिन्वति तदा सह अस्माभिः अनुज्ञया गुरुवर्यं प्रपन्ना तपसे तपोवनम्। अब पार्वती की सखी उस ब्रह्मचारी से कहती है कि यदा, जब, चा और तस्य अधिगमे उस शिव की प्राप्ति में, जगतपति संसार के पति उन शिव की प्राप्ति में, अपश्यत देखा, अन्यम न विधिम किसी अन्य उपाय को नहीं देखा, विचिन्वती चयन करती हुई, विचार करती हुई, तदा तब, सह अस्माभि हमारे साथ, अनुज्ञा आज्ञा से, गुरु माता पिता की आज्ञा से, इयम यह पार्वती, प्रपन्ना आ गई, यहाँ प्राप्त हो गई, तप से तपस्या करने के लिए तपोवनम तपोवन में। जगतपते तस्य अधिगमे विचिन्वती, संसार के पति उन शिव की प्राप्ति में विचार करती हुई, उसकी प्राप्ति में उपायों को चयन करती हुई, विचिन्वती मतलब ढूंढना होता है वैसे, तो संसार के पति उन शिव की प्राप्ति में विधि का विचार करती हुई, विधि का चयन करती हुई, उस पार्वती ने जो अन्य विधि को नहीं देखा कि अन्य किसी उपाय से मैं शिव को प्राप्त नहीं कर सकती, तब यह माता पिता की अनुमति से हमारे साथ तपस्या करने के लिए तपोवन में आ गई। संसार के पति तस्य अधिगमे विचिन्वती, संसार के पति उन शिव की प्राप्ति में चयन करती हुई, विचार करती हुई, अन्य किसी उपाय को, अन्य विधि में था ना पश्चात, जब उसने कौन है अन्य उपाय को नहीं देखा, तब यह गुरु की माता पिता की अनुमति से हमारे साथ तपस्या करने के लिए तपोवन में आ गई। द्रुमेषु सख्या कृत जन्मसु स्वयं फलम तपे साक्षिषु द्रुमेषु अपि नाचा परो अभिमुखो अपि दृश्यते मनोरथो अस्या शशिमौलि संश्रयः। द्रुमेषु वृक्षों पर सख्या सखी के द्वारा, कृत जन्मसु जन्म लिए हुए, स्वयं कृत जन्मसु जिनका जन्म स्वयं इन्होंने किया है, स्वयं फलम स्वयं फल को, तपा साक्षिषु तपस्या के साक्षीभूत, द्रुमेषु अपि वृक्षों पर भी, दृष्टम एषु अपि देख लिया है इनमें भी, नाचा और नहीं, परो अभिमुखो अपि अंकुर फूटा हुआ भी, दृश्यते दिखलाई देता है, मनोरथो मनोरथ, अस्या इस पार्वती का, शशिमौलि संशय चंद्रमा पर आश्रित। सख्या स्वयं कृत जन्मसु तपः साक्षिषु एषु द्रुमेषु, सखी इन पार्वती के द्वारा स्वयं जिनका जन्म किया गया है, अर्थात स्वयं पार्वती ने जो लगाए हैं तपस्या के साक्षीभूत इन वृक्षों में फल भी दिख गया है, लेकिन इनका शिव के आश्रित जो मनोरथ है
उसका अभी अंकुर भी फूटा दिखलाई नहीं देता है। सखी पार्वती के द्वारा जो लगाए गए थे तपस्या के साक्षीभूत इन वृक्षों में फल भी दिख गया है, लेकिन इनका शिव संबंधी जो मनोरथ है उसका भी अंकुर फूटा हुआ भी दिखलाई नहीं देता है। दृष्टम, दृष्ट धातु से ता प्रत्यय है। एषु प्लस अपि यह यड़ संधि का प्रयोग है। अभिमुखः अपि यह पूर्व रूप संधि है। प्रहो प्लस अभिमुख यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।